हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू निदान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों ये बताओ, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था चैप्टर 8 का, वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, लाइक करा होगा, शेयर करा होगा। अगर मैं आगे चलता हूं तो देखता हूं ये 8.1 एक्सरसाइज, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं जैसे करा रहा हूं। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, वो राइट एंगल बी पर बना है, कोई बात नहीं, मैंने बी पर बनाया। वो ये कहता है कि ए बी जो है वो 24, अगर बी पर मैं बनाता हूं तो बचा ए बचा सी, मैंने यहाँ लिख लिया। अब बताओ 24 की वैल्यू 24 लिख दिया, ये BC की वैल्यू 7, इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का बड़ा अच्छा तरीका है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस जो होता है स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं क्या लिखा है, AC, देखो ये दिख रहा है AC, ये लिख दिया। बेस मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे 49, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर को बाद में लिख लेंगे। और इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 576, इसको आप जोड़ोगे तो ये होता है 625। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, लेकिन AC का स्क्वायर, ये लेकिन कहता है भैया स्क्वायर है, मुझे तो AC की वैल्यू चाहिए। कुछ मत करो, 625, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो वो मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ के आए होगे 9th में। 625 इसको निकालते हैं, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। कोई टेंशन। देखो कितने पेयर बने, दो दो वाले, 5 5 5 5 मतलब होता है 25। बड़ी सिंपल सी बात है, दो दो के पेयर बना के कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे साइन ए और कॉस ए चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसको करता हूँ, साइन ए चाहिए। साइन ए पर एंगल बना है, तो बताओ जिस पर एंगल बनता है उसके सामने इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। लेकिन साइन का फॉर्मूला है, देखो PBP HHB। साइन का फॉर्मूला ए के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेटा मेरा कितना है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 7, तो जबकि हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस कौन होती है 90 डिग्री के सामने वाली, AC मेरा कितना आया था 25, यहाँ लिख दो, इसका मतलब 7/25। बेटा आपसे पूछा जाएगा कॉस ए क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात है, अगर ये साइन तो ये क्या है कॉस। अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। ये बताओ मुझे बेस मेरा कितना है। बेस बेटा हम आपको बता देते हैं, इसके जिस पर एंगल बनता है, ए पर एंगल बनना है, जिस पर एंगल बनना है उसके सामने ये तो परपेंडिकुलर, तो बचा वाला कौन, बचा वाला बेटा बेस। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मेरा 25 है, बोलो कोई टेंशन। आगे चले सेकंड क्वेश्चन, ये कहता है कि साइन सी और ये मांगता है आपसे कॉस सी। बड़ी इजी सी बात है। आगे चलते हैं तो देखते हैं साइन सी पर एंगल बनाना है, जिस पर एंगल बनाना है उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर माना जाता है। साइन सी हमें परपेंडिकुलर ही चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा कितना 24, जबकि हाइपोटेनियस तो बेटा सेम ही होता है, वो क्या है 25। हम कॉस सी पर चलते हैं। कॉस सी, मुझे ये बताओ सी पर एंगल बनाना है, ठीक है बेटा, सी पर एंगल बनाना है तो सर ये तो इसके सामने परपेंडिकुलर, लेकिन कॉस कहता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लिख दो बेस। बेस क्या होता है, अगर ये परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस 7, हाइपोटेनियस 25। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आता है, तो ये कहता है कि डायग्राम बना के देता है और ये कहता है कि tan P माइनस cot R निकालो। तो बेटा हम एक बात जानते हैं, PBP HHB। बेटा मुझे हाइपोटेनियस इसमें नहीं है, तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो बेस नहीं है, लेकिन tan का फॉर्मूला तो बेस चाहिए, तो बस इजी सी बात है, इसको निकालते हैं। हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाई और बड़ा इजी सा सॉल्व हो जाता है। क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस दोनों का स्क्वायर बन जाता है। बेस मेरा नहीं पता, मैंने क्या माना QR, परपेंडिकुलर जबकि मेरा क्या है 12 का होल स्क्वायर, तो QR का स्क्वायर 12 की वैल्यू होगी 144, जबकि हाइपोटेनियस मेरा 13 है, 13 का होल स्क्वायर होता है 169। इधर बुलाओगे 169, 2y प्लस का इधर आ जाए तो किसका हो जाएगा, माइनस का, जो हो जाएगा 144, जबकि मेरा QR का होल स्क्वायर, ये मेरा 25, जबकि QR का होल स्क्वायर, QR ने इसको क्या दे दिया होगा बेटा रूट, तो ये कहानी हो जाएगी 5, सब सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, QR का आएगा 5 सेंटीमीटर। बड़ी इजी सी बात है। आगे चले, tan P मुझे चाहिए और माइनस cot R चाहिए। बड़ी इजी सी बात है कि tan P क्या होता है, P के हिसाब से
ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर मुझे चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर मेरा क्यू आर जबकि मेरा आया है 5, तो 5 जबकि बेस मेरा कितना है 12। कॉट कहता है आर चाहिए, आर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। अगर ये परपेंडिकुलर, ये तो कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस चाहिए से पहले, तो बेस ये परपेंडिकुलर तो ये माना जाएगा बेस। बड़ी इजी सी बात है, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। प्लस माइनस उड़ गया, आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आपसे बोला गया कि साइन ए आपको 3/4 दे रखा है। बेटा नॉर्मली हमने साइन ए को बुलाया, आजा भाई तू साइन ए 3/4, लेकिन साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बी पी, हम जानते हैं। तो साइन ए कहता है P/H, तो ये P/H है। तो बेटा अगर हमने एक बनाया, मैं ये कहता हूं कि साइन ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ए कहां लेना है। अब बेटा अपने मन से मेरी मजबूरी हो गई कि साइन ए वाला एंगल ले रहा है, तो मैं ए मानूंगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर तो मेरा हाइपोटेनियस, उसने बोला है हाइपोटेनियस कितना हो गया 4। तो बेटा अगर ये ए तो बचा हुआ बी और सी मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं हम, तो हम देखते हैं कि ये कहता है कि मुझे कॉस ए और टेन ए चाहिए। बेटा कॉस ए टेन ए, तो सर ये तो होना चाहिए, तो बाय, अब हमारे पास नॉर्मली मैं ब्लैक पेन से करता हूं, तो ये कहता है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी सिंपल सी बात है, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनियस मतलब 4 का हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बेस दोनों का स्क्वायर में लिख दिया। हाइपोटेनियस मेरी 4, बेस मेरा नहीं पता, बेस मेरा नहीं पता, बेस रहने दो। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, परपेंडिकुलर मेरा 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर हुआ 16 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, बेस का स्क्वायर 9 को उधर बुलाओगे 16 भाई, तो उधर आ जा 9, ये बेस 16 में से 9 गया 7, ये 20 पर क्या बन जाएगा रूट। इसका मतलब मेरा बेस जो है मेरा AC आ चुका, बेस मेरा √7 आ चुका। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, तो ये कहता है कैलकुलेट करो कॉस ए को और टेन ए को। बड़ी इजी सी बात है कि कॉस बोला है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मेरा √7 और हाइपोटेनियस मेरा कितना है बेटा 4। अब ये कहता है कि भाई टेन ए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा 90 डिग्री, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो बेस इसके ए के हिसाब से सामने, ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा 3 जबकि बेस मेरा √7। बड़ी इजी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि भैया 15 cot A 8 है। आ जाओ बेटा, 15 cot A 8 है, बहुत इजी सी बात है। 15 कहाँ चला जाएगा, इधर साइड, ये आपको पागल बनाने के लिए दे रखा था और कुछ नहीं था। अब बेटा एक बात बताओ, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। सर हम PVP जानते हैं, HH भी जानते हैं। तो कॉट कहता है कि B/P, ये मेरा B है, ये मेरा P है। पहले बना लो, ये बन गया मेरा B। लेकिन बेटा मैं जानता हूं ए एंगल यही लेना पड़ेगा क्योंकि ये इजी पड़ता है। ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो बेटा ये परपेंडिकुलर अपना 15 आ गया, बेस मेरा कितना आ गया 8। ये फाइंड अभी कर लेंगे, ये B ये C, देखना ध्यान से बेटा। मैं अगर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो बड़ी इजी सी बात हो जाती है। कैसे, बाय PGT। अब देखना PGT क्या कहती है, हाइपोटेनियस बेस प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस जो है वो बेटा मेरा कितना है AC है, AC का होल स्क्वायर। बेस मेरा कितना है, बेस मेरा बहुत सिंपल 8 है, जबकि परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। AC ये जोड़ोगे, ये 9, ये 20, 2 8 9। ये अपना बेटा किसका स्क्वायर होता है, जरा बता दो मुझे, जल्दी बता दो भाई, जो देख रहे हो जल्दी बता दो। ये 17 का होता है। ठीक है बेटा, ये मैंने 17 लिखा। ठीक है, ये AC आ जाएगा
क्यों? क्योंकि स्क्वायर हटाया, इस पे रूट बनाया, ये 17। अगर ये मेरा जो भी लिखा हुआ है, ये मेरा जो भी लिखा हुआ है, जैसे अभी इसमें कुछ दिया नहीं था यूनिट, मुझे नहीं पता क्या यूनिट थी, कोई बात नहीं, अपन इसको ही रोक देंगे। ऐसे अपना ये 17 आ गया। बड़ी इजी सी बात है, साइन ए चाहिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जबकि अपन को सेक चाहिए। सेक क्या होता है सर? सेक होता है कॉस का उल्टा, बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। बेटा इसके हिसाब से, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेनियस मेरा 17, हाइपोटेनियस मेरा 17। अगर मेरा 17 हाइपोटेनियस जबकि परपेंडिकुलर 15, तो बेस मेरा क्या? बेस मेरा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये 5वां क्वेश्चन है, ये कहता है कि भैया सेक थीटा मैं आपको दे देता हूं। इसका मतलब इसने कह दिया पहले ही कि थीटा तो मैंने आपको दे दिया। अब थीटा हमने दे दिया, इसको मैंने मान लिया ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो यहाँ 90 डिग्री बना लो। बड़ी इजी सी बात है। सेक कहता है सेक थीटा हूं मैं 13/12। अब सेक थीटा का हम फॉर्मूला बार बार लिख चुके हैं, बार बार आप पढ़ चुके हो, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। बी मेरा 12 है, इसका मतलब थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो बी मेरा कितना है? बी मेरा 12 है, बी मेरा 12 है, हाइपोटेनियस मेरा 13 है। इसको फाइंड करना बड़ी इजी सी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बाय पी जी टी, क्या कहता है ये कि भैया कि हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है? बड़ी इजी सी बात है कि हाइपोटेनियस मेरा कितना है? हाइपोटेनियस मेरा 13 का स्क्वायर है, जबकि बेस मेरा 12 का स्क्वायर है। परपेंडिकुलर बता दो, 13 होता है 169, 12 होता है 144। परपेंडिकुलर इधर आया, ये परपेंडिकुलर इधर गया 169 के, इधर आजा भाई तू, इधर आजा, ये कितना है? 24। ये बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये रूट बन गया 25। बेटा फोन में से देख रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन पढ़ना जरूर है। अब आगे आ जाओ, ये 5 आ गया, परपेंडिकुलर मेरा आया 5। अगर मेरा परपेंडिकुलर 5 आया, बड़ी इजी सी बात, तो ये कहता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, क्या है कि बेटा साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, और हमें सेक थीटा तो हमें दे रखा है, टेन थीटा साइन कॉस 10, फिर कॉशेक चाहिए, फिर सेक चाहिए, लेकिन सेक तो दे रखा है तो क्यों निकालो? सेक नहीं, 10 चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, साइन कॉस 10 कॉसेक 10 कॉट, कॉट चाहिए, है ना। अब देखना सर, साइन कॉस 10, ये तो बड़ा इजी सी बात है। क्यों? आपको मैंने पढ़ाया था पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच। पी मेरा कितना है? 5, एच मेरा कितना है? पी अपॉन एच, पी कितना है? 5, एच कितना है? 13, तो 5/13। अब मैंने आपको पढ़ाया था जो साइन होता है उसका उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, ये मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं, तो इसको उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा? 13/5। ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही लिख दो, 1/5/35। आजा भाई ऊपर 13, ऊपर 5 नीचे, ठीक है। अब बेटा मैंने कॉस नहीं बताया, कॉस क्या होता है? सेक का उल्टा लिख सकते हो। सेक कितना है? 13/12, तो बड़ा इजी, 12/13, ठीक है बेटा। टेन क्या होता है? टेन जो होता है वो कहता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन मेरा 5/13, नीचे 12/13। बेटा मैं इसको उल्टा सीधा करूंगा, 12 13 है तो 13 12 हो जाएगा, 13 से 13 कट गया, 5/12। बेटा कॉट क्या होता है? कॉट कहता है मैं 10 का उल्टा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। बेटा ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक तो बड़ा लंबा तरीका है, एक थोड़ा सा छोटा तरीका है, लेकिन माइंड को थोड़ा सा यूज करना है। देखो कैसे, मुझे कॉट चाहिए, क्या इनके रिलेशन से कॉट आ सकता है? देखो कैसे, मैंने इसको बुलाया, आजा भाई फर्स्ट वाला, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, बेटा 1 प्लस कॉस थीटा।
हम एक बात जानते हैं, हमने छोटे में सीखी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा वन को एक बार बताओ, वन पे स्क्वायर लगाए तो भी वन, हटा दो तो भी वन, तो हटा दो अपनी सुविधा के लिए। वन माइनस साइन स्क्वायर मैंने आपको आइडेंटिटी सिखाई थी इंट्रोडक्शन के लास्ट में, तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, जबकि वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा साइन थीटा पूरे पे क्या लगा दो, रूट स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, ये कॉट होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। कॉट की वैल्यू क्या हुई, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये क्वेश्चन खत्म, सिंपल सी बात। आपसे सेकंड पार्ट क्या है, इसको निकालना पड़ेगा बेफालतू में। कॉट स्क्वायर थीटा ही मेरा 49/4 है, इसको यहीं लिख दो, क्यों फालतू में हम करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, इसको जरूर दबा देना। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है इफ 3 cot a इक्वल टू 4। बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, प्रूव 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये है या नहीं है बराबर, आ जाओ बेटा। यहां से मैंने उठाया 3 cot a दे रखा है, तो बेटा अगर मैं इसको cot a बना लेता हूं 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 नीचे आ गया। बड़ी सिंपल सी बात, cot है 10 का फॉर्मूला हम उल्टा करके निकाल लेंगे, लेकिन ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आ जाओ। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बड़ी सिंपल सी बात, तो बोलो बेटा ये मैं ए मानता हूं। कॉट क्या कहता है, कॉट कहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरा 4 है जबकि परपेंडिकुलर मेरा 3। इसको हम निकालते हैं बाय PGT, कुछ नहीं है, हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मेरा 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस मेरा 3 का, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इस पे रूट बनेगा। तो देखो सॉरी हाइपोटेनियस 25 आ गया, बताओ हाइपोटेनियस मेरा कितना आ जाएगा 5। 25 को क्या होता है 5। आ जाओ इसमें करते हैं। अब बेटा आपको हाइपोटेनियस मिल चुका है, बेस है मेरे पास 4 जबकि परपेंडिकुलर भी है मेरे पास 3, तो हाइपोटेनियस मेरे पास 5। आ जाओ, आपको tan चाहिए cos चाहिए, मैं tan निकालता हूं। tan कैसे निकलता है बेटा, tan निकालना बड़ा आसान है, cot का उल्टा मतलब 3/4। sin cos चाहिए, जैसे sin a चाहिए, sin क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बड़ी सिंपल सी बात बेटा। अब आपसे कहता है साइन ए, कॉस ए क्या चाहिए, कॉस ए भी चाहिए। कॉस ए कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मेरा 4 हाइपोटेनियस मेरा 5। लो भाई आगे चलो, इसमें पुट कर दो 1 माइनस 10 की जगह ही पुट कर दो 3/4 का होल स्क्वायर, 10 की जगह 3/4 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस लगा दो। आ जाओ, कॉस का फॉर्मूला होता है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन 3/5 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान से देख रहे हो, डंडे भी है मेरे पास, इसलिए अंदर से देखना प्लस पढ़ना भी। आ जाओ, 4 का स्क्वायर बेटा मेरा होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बेस से मैं तो क्या करो, 16 में से 9 गया, बेस नहीं न्यूमरेटर डोमिनेटर, मतलब ये कह दूं कि ये डेनोमिनेटर अगर मेरा 25 तो 16 में से 9 गया तो 7/25 ये आ चुका। आ जाओ 1 9, ये 4 का 16, 1 प्लस 9 16, इसको करोगे ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, ये आ जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 से 16 उड़ गया, ये 7/25 बराबर में चल रहा है। देखो 16 में से 9 गया 7 और 16 में से 9 जोड़ा 25, दोनों इक्वल, LHS RHS बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने 9 क्वेश्चन है। जैसे कि ये कहता है इन ट्राइंगल ABC एट राइट एंगल एट B। बड़ी छोटी सी बात है बेटा, इसने क्या बोला, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, बना लिया बेटा। इसने बोला कि एंगल जो है राइट एंगल जो B पर है, अगर ये B पर है तो बाई A मैं बाई C,
कुछ नहीं। अब आपने tan a बोला, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस। तो बेटा इसको फाइंड करते हैं, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एबीसी। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, √3 रूट से हट जाता है, स्क्वायर से 3 हट गया, 1 1 3 1 4। तो AC जो स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 2। बड़ी सिंपल सी बात, साइन ए कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब देखना, साइन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, साइन के हिसाब से ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मेरी 2 1/2। ऐसे ही हम सी में करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस चाहिए, कॉस का फॉर्मूला बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहां हम करेंगे तो ए के हिसाब से वही बात है कि ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बेस चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा √3 3/4 हो गया, ये 2 2 जा 4, 1 1/4, इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, आंसर आया मेरा 1। बेटा यही सिंपल सा क्वेश्चन। आगे सेकंड पार्ट ये कहता है कि भाई कॉस A कॉस C माइनस लगाओ साइन A साइन C। बड़ी सिंपल सी बात, कॉस A मेरा √3/2, जबकि कॉस C मेरा 1/2, जबकि मेरा कॉस A मेरा साइन A मेरा 1/2, कॉस C मेरा 1/2, साइन A मेरा क्या हुआ 1/2, जबकि साइन C मेरा √3/2। √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, ये उड़ गया, कहानी आई 0। अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है एक ट्राइंगल बनाओ PQR राइट एंगल एट Q। तो देखना ध्यान से, वेरी इजी। क्या हुआ, इसने बोला कि राइट एंगल बनाओ, मैंने बना लिया। राइट एंगल किस पर बनाओ बेटा, Q पर, ये बन गया। अगर ये Q पर तो ये P पर, तो ये PQR हमें चाहिए था। आगे ये कहता है कि भाई कि PR और QR दोनों मिलके 25, PR ये रहा और QR ये रहा। अब बेटा हम बड़ी परेशानी में फंस गए, अभी तक तो हमारे पास क्या आ रहा था, दोनों का अलग अलग, लेकिन नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन P की वैल्यू हमें पता चल गई 5। मैं बेटा क्यों ना यहाँ से QR की वैल्यू निकाल लूं। QR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस PR, इतनी आ चुकी। अब देखना ध्यान से, मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई बाय PGT। बड़ी सिंपल सी बात, क्या कि हाइपोटेनियस प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे ये कहता है आपसे कि हाइपोटेनियस मेरा कितना, हाइपोटेनियस आपका PR है, क्या PR की वैल्यू है, नहीं है, कोई बात नहीं। बेस मतलब मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दिया। बेटा P स्क्वायर परपेंडिकुलर मेरे पास QR है, हाँ सर 25 माइनस PR है। आ जाओ, अब मैं इसका स्क्वायर करता हूं, PR का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। बेटा एक बात बताओ, सब लोगों ने सीखा होगा A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर कर दो प्लस लगाओ B का भी स्क्वायर कर दो, माइनस लगाओ 2AB, A कितना 25, B मेरा PR। आगे हम चले 25 का स्क्वायर होता है 625 PR स्क्वायर, लेकिन मेरे दोस्त इक्वल के इधर है और इधर भी है, तो ये तो उड़ गया।
तो बताओ 25 टू जा कितना होता है 50 PR। बेटा 50 PR को इधर बुला लो, क्या हो जाएगा 50 PR माइनस से प्लस का, इन दोनों का हमने जोड़ा 650 मतलब 650। 50 कहाँ चला जाएगा नीचे, आ जाओ 50 आ गया नीचे, मैं काटता हूं 5 से, ये काटो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और ये 5 3 जा 15। मेरी PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। PR मेरा आ चुका 13, मेरे को मिलाकर पता था 25 है, तो भाई तू QR कितना है 12। कैसे PR की वैल्यू 25, PR की वैल्यू मुझे पता है कितनी आई 13, तो QR मेरा आ गया 12। बड़ी इजी सी बात थी। अब आपसे पूछा है साइन P निकालो, हम निकाल देंगे कैसे। आपसे पूछा है कॉस P निकालो, बड़ी इजी से निकाल देंगे। आपसे पूछा है टेन P निकालो, निकाल देंगे। देखो कैसे, देखना ध्यान से। हमने जैसे कि निकाला कि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, P के हिसाब से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया। बेस पर कॉस के हिसाब से बेस मेरा ये है परपेंडिकुलर, अगर ये बेस मेरा ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन के हिसाब से बेटा वैसे तो हम लोग एक बात जानते हैं, क्यों यहाँ मेहनत करें, टेन कहता है साइन अपॉन कॉस, 13 से 13 उठ गया 12 अपॉन 5, लेकिन नहीं, मैं तो अलग टाइप से निकाल लूंगा। अगला टाइप क्या है कि PBP हमने लगाया, HHB बोला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा 12, बेस मेरा 5। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बेटा एक बात बताओ, क्या ये पहली बात इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं ट्रू फॉल्स है और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको 10A की वैल्यू लेस देन 1 है या नहीं, ये कंडीशन दिखा देता हूं आपको। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक बात बताओ, अगर मैं बेस 3 लेता हूं, तो अगर देखो परपेंडिकुलर 4 लेता हूं, तो हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी हो जाएगी 5। देखो कैसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो बेटा मुझे एक बात बता दो, बेस 3 लिया, परपेंडिकुलर मैंने 4 लिया, अगर 10A के लिए मैं यहाँ मानता हूँ, अगर A को, और यहाँ मानता हूँ B को, यहाँ मानता हूँ C को, मैं अगर 10A की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 4/3, इसका मतलब मेरा वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आई। लेकिन अब मैंने दोबारा 10 इधर लिया, 10B के लिए मैं निकाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा 3/4। अब की बार 10 की वैल्यू 1 से जो है वो छोटी आ गई। और बेटा मैं आपको बता दूं 10 अगर 45 होता है तब भी वैल्यू क्या आती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो बस सिंपल सी बात है, कैसे लेस देन 1 हो जाएगी, वो भी हमेशा नहीं हो सकती, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। आगे चले, सेक ये कहता है 12/5। सेक क्या होता है बेटा, सेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब मैं अगर बनाऊं तो हाइपोटेनियस मेरा 12 और जबकि बेस मेरा 5। एक बात बताओ मुझे, क्या ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 129, अगर मैं ऐसे कुछ कहानी सॉल्व करूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू मेरी बड़ी तब भी आएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू 12 तब भी रहेगी? हाँ सर, चेंज नहीं होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो ट्रू, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो यही रहेगी। अगर यहाँ मान लो कुछ आ जाता है। अब आगे चले तो ये कहता है कि कॉसेक जो है एब्रिविएशन है यूज्ड फॉर कॉसिकेंट। अब हम एक बात जानते हैं, कॉसेक जो होता है वो कोसाइन कहते हैं इसका पूरा नाम, जबकि कॉसेक को हम कहते हैं कॉसिकेंट। तो बेटा ये तो कह रहा है कॉसेक कॉसिकेंट, नो ये फॉल्स है, क्योंकि कॉसेक का कॉसिकेंट। आगे चले तो ये कहता है कि कॉट ए जो है वो प्रोडक्ट है कॉट एंड कॉट ए। बेटा क्या ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं? क्या फालतू बकवास कर रहे हो? क्योंकि ये इसका एंगल होता है, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, फॉल्स। आगे कहता है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा।
लो बेटा मैंने ट्राइंगल बनाया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा 4 है जबकि हाइपोटेनियस मेरी 3 है। बेटा क्या बताओ मुझे, हाइपोटेनियस कभी भी छोटी हो सकती है? हाइपोटेनियस जो होती है ये हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये गलत है तो फॉल्स है। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में इतना फैला दो कि हाँ तहलका मचा दो। ओके, आज के लिए इतना ही।